ये बोला बहुत बड़ा सिद्ध बनता था, लिया तुम बदल के? हम बोले अरे उधर से तुम भेज देते, उधर से सेठ जी भेज देते हैं, वो क्या रहा है ये? ठीक है, अब के जाता हूँ। फिर हम बोले देखो अब मत बोलना है भाई भगवान ने क्या कर दिया, हम भी अपने जाके पूजा करते, ध्यान लगाते हैं। अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। देखो जी गुरुजी, जैसे उस दिन हम लोग वहाँ देखे जंगल में, आप इतना फास्ट चल रहे थे, दौड़ दौड़ के मिठाई हम लोग खिला रहे थे, जैसे कोई क्रिकेटर दौड़ रहा हो बैट लेकर के स्टंप के पास जाके एक बार गुरुजी आता है, उसी तरह से गुरुजी जब देखे तो हमारे मन में एक सवाल आया कि गुरुजी से हम पूछेंगे ज़रूर। तो गुरुजी जैसे हम लोग नीलकंठ से और ऋषिकेश अगर किसी को जाना हो तो ढलान पर भी बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर किसी को ऋषिकेश से नीलकंठ जाना हो तो हालत खराब हो जाएगी। आप गुरुजी नीलकंठ से ऋषिकेश कितनी बार एक दिन में जा सकते हैं और आ सकते हैं? मिनिमम 3-4 बार। 3-4 बार? ये भगवान ने एक दिन ऐसे करा के भी दिखा दिया जी। तो अपने को भी अंदाजा नहीं था कि मैं 3 चक्कर लगा सकता हूँ। जी। एक बार एक ऐसी घटना घटी कि मेरे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई बोलने लगे भाई सतावर लाना, मेरे को सतावर का पता नहीं था। जी। वो जंगल में भी हो जाता है। जी। मैं ठीक है मैं लाता हूँ ऋषिकेश से। वो लेने गया दुकान से, पंसारी की दुकान से। जी। उसने बोला बाबा तुम्हारे बस की खरीदना नहीं है। जी। हमने सोचा बाबा पता नहीं कितनी महंगी होगी, क्या क्या सिस्टम है ना, जी। कौन सी दवा ये क्या है। जी। ठीक है, फिर मेरा एक बार भाव तो बता दो। जी। बोला 3000 रुपये किलो। जी। हम बोले सस्ता है। जी। उतने पैसे थे मेरे पास, बोला ठीक है दे दे, भाई ने मंगाया गुरु भाई ने तो लेके जाऊंगा। जी। ठीक है, उसने हंस हंस के तोल दिया, जी। ले भाई। फिर मतलब ज़्यादा महंगा तो नहीं दे रहा? बोला ना 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 तो यही है। ठीक है, दे दिया ना। मैं वापस लेके आया। फिर वहाँ कहाँ पे ले गए आप? गुफा पे लेके आ गए, गुफा से आश्रम पे ले जाना था ऊपर नीलकंठ। जी। वो आके एक भगत आ रखा था, वो बोला बाबा ये, मैं बोला ये लाए, बोला ये तो 100 रुपये किलो आ जाती है, ये तो जंगल में से ऐसे निकल जाती है, जी। जड़ी है तो वो अपने आश्रम पे भी करो तो वहाँ भी उग जाएगी वो। जी। हम बोले भाई मेरे को तो पता नहीं, जो भाव दिया तो दिया, जी। मैं लेके आ गया। अब चलो हो गया तो हो गया, मैं वापस नहीं जा, मतलब इतना थका था कि आप 3 चक्कर बोले कि कैसे लग जाते हैं। तो जब गुरु महाराज भगवान लगाना चाहते तो ऐसे लग जाते, तो वहाँ से वो रिटर्न नहीं हो सका। जी। तब इतना थका था, जी। लेके चला गया। मतलब मैं नहीं जा रहा वापस, जो हो गया तो हो गया बस। जी। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे गुरु भाई मेरे को बोलते बहुत महंगा लेके आया। गुरु भाई कहाँ थे उस समय? वो नीलकंठ आश्रम है ना, जी। जोड़ वाला आश्रम, जी। जी। वहाँ पे। अच्छा। भगवान ने क्या प्रेरणा दी, मैं बोला चलो एक जानने वाला दुकान वाला, उससे बोल दूंगा वो बदलवा देगा। जी। बोले ठीक है, पर वो हंसने लगा कि अब कौन बदलेगा। हम बोला अब फिर देखो। वहाँ से आप दुकान पे चले गए? हाँ, वहाँ से फिर मैं सीधा ऋषिकेश आया। जी। उसको बोला सेठ जी देखो ये बदल दो। बोला मैं आपको जानता नहीं, जी। क्या है वो। मैं ठीक है, मैं वापस आ गया। फिर नीलकंठ गया। फिर आप देखो नीलकंठ हाँ, पहुँचे? थोड़ा चाय पानी पिया, फिर गुरु महाराज गुरु भाई ने बोल दिया कि लिया बदल के। हम बोला अब चले जाता हूँ दोबारा। जी। फिर मैं दोबारा गया ऋषिकेश राम जिले को घूमते जाना था पहले। जी। धीरे धीरे जा रहा हूँ अपनी मस्ती में, पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना। जी। गया, फिर उसको बोला भगवान इसको है ना। जी। फिर उसने बोल दिया मैं तुमको नहीं जानता। मैंने ठीक है, मैं फिर वापस हो जाता था। फिर आप बोले ये हो क्या रहा है, अपने भी कुछ समझ में नहीं आया। जी। दोबारा दोपहर हो गया, रोटी खाई, ये बोला बहुत बड़ा सिद्ध बनता था, लिया तुम बदल के? जी। हम बोले अरे उधर से तुम भेज देते, उधर से सेठ जी भेज देते हैं, हो क्या रहा है ये? ठीक है, अब के जाता हूँ। जी। बाद में हम मन में सोचने लगे प्रभु ये क्या चक्कर है, 2 चक्कर तो लगा दिए, अभी तो 12 ही बजे, जी। तो कितने चक्कर लगवाएंगे है ना। जी। तीसरे चक्कर में जो यात्री मेरे को मिले ना रास्ते में कि बाबा अभी तो आप जा रहे थे नीचे। मैं बोला नीचे में ऋषिकेश से आया वापस। बोला हम जा ही रहे अभी, आप ऋषिकेश से भी वापस आ गए। जी। हम बोले पता नहीं क्या हो रहा है, आज समझ वो हो रहा कि भगवान कैसे परीक्षा ले रहे हैं ना। जी। फिर गए सेठ जी को, सेठ जी देखो है ना, मैंने 2 चक्कर काट लिए ना, ऐसे ऐसे मैं 1 हफ्ते पहले आपका ये लेके गया था,
जिस दुकान से ले गए थे उसी दुकान पे गए? हाँ वो जो महंगा दिया तो बोला ना नहीं नहीं मैं नहीं जानता था। हम कहा फिर मैंने देखो सुनो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप इसको बदलो अपना सामान अपना वापस है ले ना लो। ये कर लो अपने मेरे पैसे दे दो। बोला नहीं नहीं। फिर हम बोले देखो अब मत बोलना भाई भगवान ने क्या कर दिया। हम भी अपने जाके पूजा करते ध्यान लगाते हैं। जी अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं देखो जी है ना। हम भी अपना भगवान से सुमरण करते हैं कि भाई है ना इतना महंगा तो नहीं है जितना था वो 100-200 रुपये किलो आता है वो। जी आपने इतना महंगा मेरे को क्यों दिया। आप उसमें से 200 रुपये और भी मेरे से ले लो अपना सामान भी रख लो 200 रुपये और भी रख लो है ना। मेरा पैसा दे हाँ दो। मैंने जो हो गया ठीक है। अब भगवान ने उसके पता नहीं क्या माइंड में प्रेरणा दी कि बाबा आप क्या चाहते हो। हम बोले मेरा वो पैसा दे दो जो मैंने दिया था आपको। जी वो उसने वापस कर दिया कि ठीक है बाबा हल्ला मत करो। मैं बोला हल्ला क्या करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा हल्ला। फिर तीसरे चक्कर में आ गया जी 2 बजे होंगे तब तक 2-2:30 बजे। बोले फिर लिया बदल में। बोला ये रखे पैसे है ना। तो बोला ये कैसे हो गया। मैं बोला आप उधर से भेज देते तो आप उधर से तो भगवान ने भी देखा ऊपर से कि भाई है ना 2-3 चक्कर काट लिए इसको पता ही नहीं। मतलब सुबह से 2-2:30 बजे तक ही आप 3 चक्कर लगा दिए। 3 अभी तो टाइम बहुत बचा था। और आश्चर्य है कि हो क्या रहा है दिन समझ में नहीं और थकावट कुछ नहीं है। बताओ उस चक्कर में रिटर्न वहां से रिटर्न नहीं गया। देखो जी थोड़ा सा रिटर्न है ना 4 किलोमीटर रिटर्न नहीं गया 10 किलोमीटर 3 चक्कर लगा रहा हूँ बार बार। दूरी 10 किलोमीटर की और भी सीधा पहाड़ पे चढ़ना। पाँव उतरना और क्या। जी कभी कभी आश्चर्य हो जाता है। आप सबके साथ भी ये ऐसी घटना हो सकती है। जी जी प्रभु बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी क्या जब उस पर छोड़ देते हो ना आप स्मरण करने मतलब भगवान का सुमरण करते जा रहा था जा रहा मेरे को हंसी आ रही थी और कि आ रहे जा रहे ना पता ही ना लग रहा कि आज कौन क्या हो रहा है। तो अब जब सुमरण में उतर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आराम से बोला तो उसकी भी समझ में आ गया। देखो 2 चक्कर काटने के बाद भी ये बार बार फिर वापस आ रहा है। मैं उसको समझा रहा कि मैं नीलकंठ से आ रहा हूँ भगवान ऐसा मत समझना कि मैं यही कहीं लोकल से आ रहा हूँ ऋषिकेश से ही नीलकंठ जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। समझदार था वो कि अपना नुकसान हालांकि नीयत तो नहीं सही थी उसकी लेकिन अपना नुकसान होने से अपने आप को बचा फिर लिया। से जब तक हमारे अंदर शांति थी वो और जब क्रोध आएगा वो अंदर वाला वो करेगा ना। जी हालांकि क्रोध भी ठीक नहीं है लेकिन वो भगवान अपना वो जब आत्मा आपकी हाँ, दुखती जाएगी होता है हो तो जाता आपकी है आत्मा से निकलेगा वो। अपने आप क्रोध हो जाता है। और क्रोध तो सबको आता है। जब परिस्थिति विषम होती है तो देवी देवता तक को भगवान को क्रोध आ जाता है। वो भी अपना तांडव रूप दिखला देते हैं। देखो राम जी ने देखा नहीं 3 दिन तक हाथ जोड़े खड़े रहे। जी लास्ट में तीर उठाना पड़ा ना कि अभी सुखा देता हूँ अब रास्ता मिल जाएगा। जी तो समुद्र जी ने तुरंत रास्ता है ना कि भगवान प्रभु ऐसा करो है ना आइए। तो ये है प्रभु अने तो भगवान के ना हमारे देवी देवता बोलते थे विनर हूँ पहले जी 1 दिन 2 दिन प्रार्थना करो भाई है ना। नहीं करे तो फिर तो उठाना पड़ेगा। देखो ये हमारी धन्य है सबकी प्रभु। मजबूरी है। पहले प्यारे क्या ना आप भी समझ ले पहले विनम्र रहो जी रिक्वेस्ट करो रिक्वेस्ट ना करे तो तब वो करो। तो क्या प्रभु ये माना जाए कि इसी तरह से जो सिद्ध संत होते हैं वह पूरी धरती को नाप लेते हैं। उसी समय कहीं और दिखाई देते हैं उसी समय कहीं और भी दिखाई दे देते हैं। इसी तरह से होता है। सही है वो भगवान उस रूप में घूमे रहते हैं। वो भगवान वो दूसरी जगह उनको वो दिखा देता है ना अपना। जी भगवान ने विराट रूप दिखा ना देखो जी बोला ठीक है महाराज जी। मैं अनंत हूँ तो अनंत है वे तो। जी अब आप हम तुम बैठे हैं यहाँ जी उसकी लीला आ जाए तो वो हमारा तुम्हारा रूप लेके कहीं और भी बैठ जाएगा जी और नाम हमारा तुम्हारा करा देगा अपना भी नहीं कराएगा। जी फिर मैं नहीं था आप ही तो थे फिर हमको अहंकार आ जाएगा जी कि नहीं उमेश जी हमने ऐसा किया जैसे यूट्यूब में आपने बोल दिया पैर ठीक हो गया जी तो वो उसकी प्रेरणा से हो गया। जी प्रभु। आपने अंदर से प्रार्थना करी तो वो आपका भजन है और एकदम रिक्वेस्ट कर गया। हमें तो कभी प्रभु कभी जी कोई ना कोई इंजेक्शन काम करता है कोई नहीं करता है कभी कभी दवाई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जी तो यही है। हमें तो प्रभु जी उसी समय पता चल गया था कि इनका पैर तुरंत ठीक होने वाला है जब आपने पूछ लिया और जब आपने कहा कि देखो अब दोबारा ऐसा मत करना। आप ऐसे हाथ लगाए अपने और बोले कि देखो अब तो एक बार कर दिया लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। मतलब आपने सलाह दिया कि जाओ अब की तो ठीक कर दे रहा हूँ लेकिन अब दोबारा मत करना बार बार ठीक नहीं करूँगा मैं। अब ऐसे ना कहीं पहाड़ी से कूद जाना। और बस तुरंत उसके हमको लगता है कि 1-2 मिनट भी नहीं बीते और ये फर्स्ट क्लास चलने लगे। पहले तो पैर ही नहीं रख पा रहे थे। बैठा था पकड़ गया ना बैठ गए थे पकड़ के। हम तो देखे इनको लंगड़ाते हुए चलते और उतने में फिर
अपना फर्स्ट क्लास खड़े होके घूम घूम के वीडियो बना रहे हैं मेरा आपका। गुरुजी हम लोग नीलकंठ अगर नीचे जाए, ऋषिकेश से नीलकंठ जाए और वापस आए तो हमको लग रहा है पूरा दिन निकल जाएगा हम लोगों को चढ़ने और उतरने। हाँ, आपको तो एक ही चक्कर शाम तक होगा, है ना। गुरु जी नीचे से अगर आदमी जल लेके चलता है, नीलकंठ जाता है और बहुत अच्छा खासा चलने वाला हो तो वो दिन में जा करके और जल चढ़ा करके शाम तक वापस लौटता है। शाम ना कोई चलने वाला तो दोपहर तक भी वापस लेट जाएगा। हम बहुत तेज हो, जैसे हमारे जैसा आदमी हो तो उतना तेज नहीं चल पाएगा, तो उसको तो शाम हो ही जाएगा। 4-5 साल पहले एक बाबा था, 2-3 बार जाता था 5 बजे सवेरे से। कहीं वो 3 आप ही तो नहीं थे? ना मैं नहीं। जब आप एक दिन में 3 बार 4 बार जा सकते हैं, आ सकते हैं तो और वो तो बस बाबा आपके अपना सांस वो है, ये देखा मैंने करके ना कि आपके अंदर जितना ही माइंड का सांस हो जाएगा ना, तो आप आपका कुछ भी शरीर थकावट नहीं करेगा। हम क्या ना थकावट माइंड से मान लेते हैं। जी प्रभु एकदम सत्य। बस माइंड को आप स्ट्रोंग रखो ना, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ आपके साथ। फिर आपको लगेगा अरे तरोताजा है, जी और मान लिया अरे यार थक गया, तो वो वहाँ थक गया, बस उसने तुरंत कैचिंग कर लिया, हाँ थक गया वो कहता बहुमत आपको दे देगा। जी और आपने सोचा नहीं थके तो नहीं थके, फिर आप विजय हो गए। फिर जी तो बस माइंड को स्ट्रोंग करना है। जी माइंड स्ट्रोंग हो गया तो सब वो है। जी आप प्रैक्टिकल करके देखना। जी मैं वो नहीं वो कर रहा कि आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना कि ये कैसे संभव हो जाता है। ऐसे ही संभव होता है। ये संतों की ये दुनिया ऊर्जा है ऊर्जा दोस्तों, का प्रभाव है। रहस्यों से भरी है यह दुनिया। जो लोग समझ पाते हैं वही कुछ जान पाते हैं, वही कुछ हासिल कर पाते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते, जो विज्ञान में भौतिकवाद में ढूंढते हैं, वो कुछ पाते नहीं, उनको कुछ हासिल नहीं होता। और जितना महाराज जी हम जानते हैं कि भगवान संतों के रूप में ही इस धरती पे विराजमान है। संत ही, अगर भगवान जज हैं तो संत उनके वकील हैं, और संतों की पैरवी को भगवान पूरा सुनते हैं। सिर्फ यार वो एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा ना, इनडायरेक्टली में आपके रूम में, मेरे रूम में, सबके रूम में आके वो कार्य कराता है और जी करता है। जी फिर हम सोचते हैं कि भगवान हमने देखा नहीं, हम आप अपने को जान लें, आप अपने को जान लें तो आप जी। भगवान है। और वो प्रभु जी, प्रेरणा हम लाते नहीं ना प्यारे। प्रभु जी वकील हमने इसलिए कहा कि जैसे वकील किसी के लिए पैरवी करता है, उसी तरह से संत किसी दुखिया के लिए हाँ, या किसी अपने भक्त के लिए पैरवी करते हैं कि हे भगवान इसे इसकी ज़रूरत है। ये तो आपकी बात सच है बिल्कुल। और भगवान उसको सुन लेते हैं, मान लेते हैं। हाँ, वो जरिया बन जाता है बस जी। प्रार्थना का। और दोस्तों आज आपको एक लेकिन हाँ बताओ। आज हम एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं आपको कि प्रभु जी की प्रेरणा से हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। आज प्रभु जी यहाँ बैठे बैठे हमसे गुरु कहे, महाराज की या प्रेरणा चाहे आप आदेश मान लीजिए या कुछ भी, प्रभु जी ने कहा कि आप एक नया काम चालू करिए, अन्न क्षेत्र चलाइए। और आप सेवा भावी हैं, मैं जानता हूँ कि आप सेवा कर सकते हैं। आप एक नई तरह की सेवा स्टार्ट करिए और जहाँ भी हो सके आप लंगर चलाइए, सेवा चलाइए। पेट की अग्नि किसी की शांत करेंगे तो इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं होती है। भगवान एक बार यज्ञ हो, एक साक्षात बार यज्ञ। जी प्रभु, एक बार पुनः इस बात को हमारे दर्शकों के सामने आप कह दीजिए। हाँ, तो ये है कि आप जैसा कोई यात्रा कर रहे हैं, जगह डिफिकल्ट यात्रा है, कहीं जी कहीं भीड़ भाड़ है, सेवा भाव है ना, तो वहाँ ना आप अपना अपना वो गाड़ी या जैसी भी व्यवस्था हो जाए अपनी, तो वहाँ छोटा सा लंगर स्थापित कर दे कि भी हमारी भी सेवा हो जाए। जी तन से जैसे आपको पानी पिला दे, आपको थोड़ा चावल कुछ खिला दे, है ना, तो आपके एकदम साक्षात यज्ञ हो जाए, जी आत्मयज्ञ हो जाए हमारा भी। जी आप प्रभु हमें सेवा का मौका दे। जी मनुष्य रूप नहीं देख रहे हम, उसमें हमारा कोई भी प्रभु जी आके हमारे को दर्शन दे देगा। जी। इतनी सेवा का भाव हमको प्रदान करो और दोस्तों कि आप नारायण किसी भी रूप में आ जाते तो वो रूप ही का ध्यान करना है। जी ठीक है। और दोस्तों महाराज जी ने यह प्रेरणा इसलिए दिया है कि जहाँ महाराज जी रहते हैं जंगल में, वहाँ पहले लंगर चलता था, अनवरत लंगर चलता था, कढ़ी चावल का प्रसाद चलता था मौनी बाबा की कृपा से। अब इधर कुछ दिनों से फॉरेस्ट विभाग बहुत परेशान किया और लंगर को बंद करवा दिया। वहाँ जंगल
उनका नियम है, कानून है, वो नहीं चाहते कि भीड़ भाड़ हो, जंगली जानवर हैं वहाँ हमेशा रहते हैं, सही है। किसी को अटैक न करें, इस नाते फॉरेस्ट विभाग अपनी गाइडलाइन के अनुसार बंद करवा दिया। तो महाराज जी के अंदर वह प्रेरणा आई, आज हमसे कहे कि इसको आप शुरू करें। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले तो मंथन किया, हमने कहा महाराज जी कहाँ हम जगह पाएंगे, कहाँ कैसे करेंगे। तो कहे कि सब आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी की कृपा से जब यह आवाज़ आई है तो बाबा व्यवस्था सब करेंगे। तो दोस्तों ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा कि प्रभु जी हमको तो सबसे अच्छा लगता है कि हम एक गाड़ी खरीदें और उसको पीछे बॉडी को ऐसे मॉडिफाई करवाएं कि जहाँ चाहे खड़ी करें, वहाँ अपना लंगर प्रसाद चालू करें, फिर जब मन करें उसको बंद करें, अपना कहीं उचित स्थान पे लेके चले जाएं, चलती फिरती चलता, हाँ। लंगर रहे। भारतवर्ष में जहाँ भी धार्मिक वो होते रहे तो वहाँ सेवा करते रहे। जी। तो दोस्तों अब हम वह गाड़ी खरीदेंगे और गुरु ज्ञान गौरव के नाम से ही गाड़ी खरीदेंगे। वो गाड़ी किसी के नाम से नहीं होगी, उस पर बाकायदा बोर्ड बैनर लगा रहेगा और प्रभु जी का उस पर फोटो लगा रहेगा गुरु महाराज मौनी बाबा का, और उस पर मैं भगवान लिखूंगा का। कि प्रभु जी की ही प्रेरणा से यह लंगर चल रहा है, मौनी बाबा की कृपा से यह लंगर चल रहा है। और दोस्तों इस काम को मैं जरूर करूँगा। उससे क्या ना वो प्रेरणा सबको मिलती रहे ना जी। कि भाई ऐसे नहीं है, अपना खा कोई नहीं देखता। आप किसी के यज्ञ कर देंगे तो वो आत्मतृप्त अपने आप हो जाएगी। जी। अगर कोई बीमार है कुछ है तो आप वो ना करो कि आप उस ऐसा काम करो कि आप उसकी आत्मा और पुण्य आत्मा हो तो उनका आपको आशीर्वाद मिले। जी। तो आशीर्वाद मिलते आप प्रभाव पड़ेगा उनका। प्रभु जी अब वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, गाड़ी को मॉडिफाई ऐसे करवाऊंगा अरे कि मैं खुद सोचता कि मैं खुद बना के खिलाऊं। जी बिल्कुल प्रभु, आप रहेंगे हमेशा साथ में अब रहेंगे। गाड़ी लिए तो मैं खुद बनाऊंगा, जी। कढ़ी चावल मैं खुद अपने हाथों से बना के जी खिलाऊंगा। जी प्रभु। और वो ऐसा रहेगा कि बस ऊपर से खोल दीजिए, खुल गया, काउंटर है, सिलेंडर है, अंदर ही खाना पकेगा और वहाँ निकाल के सबको खाना खिलाया जाएगा। जब फिर मन किया अपना बंद किया, फिर लेके गाड़ी कहीं दूसरे स्थान पे खड़ी कर दिया। तो प्रभु जी इस प्रेरणा और इस आदेश के जिस लिए क्षेत्र में जाते रहे तो वहाँ अपना कार्य अपना चलता रहे, अपना जी 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 सेवा चलता रहे ना। जी ठीक है भगवान। दोस्तों यह है हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का जो विचार है, जो उद्देश्य है, गुरु महाराज अपने आप पूर्ण करेंगे इस कार्य को। गुरु महाराज इसको पूर्ण करेंगे। और आपको कोई सलाह देना हो तो आप कृपया हमें सलाह ज़रूर दीजिएगा, सार्थक सलाह दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, जो भी सलाह होगा हमें आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।